हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। बच्चों, जैसा कि आप डिमांड कर रहे थे सर कि सर इंग्लिश में कुछ करवाओ, इंग्लिश में कुछ करवाओ, तो अब देखो इंग्लिश में भी अपन शुरुआत कर देते हैं। इससे पहले मैंने हिस्ट्री का भी शुरू कर दिया है, हिस्ट्री का भी एक वीडियो डाला है। तो इंग्लिश में अब क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ, फिर अपन इसको स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस चैप्टर को। तो इंग्लिश में अब अपन पढ़ेंगे समरी, क्योंकि डिटेल चैप्टर हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन समरी में आपको इस तरीके से करवाऊंगा कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। और चैप्टर वाइज समरी पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक की समरी पढ़ेंगे और फिर करेंगे उसके प्रश्न उत्तर। जैसे आज अपन पढ़ेंगे माय मदर एट 66, जो पोइम है अपनी, इस पोइम की मैं कंप्लीट समरी आपको बताऊंगा। बिल्कुल छोटे छोटे क्लासें रहेगी, 15-20 मिनट की क्लास रहेगी और 15-20 मिनट में आपका एक चैप्टर कंप्लीट। आप सोचिए कि 15-20 मिनट अगर आपने ध्यान से उसे समझ लिया, पढ़ लिया, कुछ अगर इंपॉर्टेंट चीजें आपको लगे तो नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपने इतना कर लिया ना तो आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और फिर जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। अब समस्या ये आती है कि सर प्रश्न उत्तर याद कैसे करें या उसको लिखे कैसे, चलो याद हो गया। तो अगर आपको समरी याद हो गई, आपके दिमाग में आइडियाज है, अगर विचार हैं, तो लिखवा तो मैं दूंगा, आपको केवल पढ़ना है। तो हम करेंगे समरी, एक दिन में एक टॉपिक करेंगे। तो इंग्लिश के जितने जो टॉपिक हैं अपन मुश्किल से 5-6-7 समरीज, 6-7 पोएम्स हैं और 7-8 वो पार्ट है। तो सिर्फ 15 दिन का अपना ये कोर्स रहेगा, ठीक है। 15 दिन में अपन क्या करेंगे कि ये जो 15 दिन का अपना इंग्लिश का कोर्स है कंप्लीट हो जाएगा, दोनों किताबें। इसके बाद बचे की ग्रामर, तो मुश्किल से 10 दिन जो है वो लगेंगे अपने व्याकरण में, है ना। ये 10 दिन, तो 10 दिन में तो 25 दिन में पूरा। आप समझिए एग्जाम से पहले, बहुत पहले अपन कर लेंगे। एग्जाम में वैसे टाइम कम ही बचा है, जनवरी और 15 दिन, 1.5 महीना बचा है। तो हम 1.5 महीने से भी पहले आप देख लो 25 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना मान लो। तो इसके बाद भी अपने पास 15 दिन बचेंगे, ठीक है। तो 15 दिन में कुछ और इंग्लिश में मैं आपको नए सिरे से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा, मॉडल पेपर्स बता दूंगा। इसके अलावा जो इसके एमसीक्यूज है वो अपन कर लेंगे। तो इस तरीके से अब ये कंप्लीट आपका हो जाएगा। डोंट वरी, चिंता नहीं करनी है। इंग्लिश में नंबर कैसे लाना है, मैं आप जब मॉडल पेपर करेंगे तो एक एक जो बोर्ड का पैटर्न है उसके हिसाब से एक एक प्रश्न देखेंगे कि कौन से प्रश्न में कैसे लिखना है, किस प्रश्न को कैसे हल करना है। तो ऐसे आपके नंबर फुल में से फुल आ जाएंगे। तो अब देखो, अब शुरू करेंगे आज का अपना पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर पोइम से शुरू करते हैं। पोइम है अपनी माय मदर एट 66 और इस पोइम की अपन देखने वाले हैं समरी। इस पोइम के जो पोइट हैं कमला दास। अब देखो जो कमला दास है ना, लेडी है, और इंग्लिश में पोइट जो है वो फीमेल और मेल दोनों के लिए यूज किया जाता है। स्पेशली फीमेल के लिए पोइटेस भी यूज करते हैं, वर्ड पोइटेस भी यूज करते हैं, लेकिन साथ ही इसे पोइट भी कहते हैं। तो कमला दास क्या होता है कि मैं थोड़ा सा हल्का सा आपको बता देता हूं, फिर अपन एक एक लाइन, मैंने नोट्स बनाए हुए आपको बता देता हूं कि इस तरीके से जो नोट्स है अपन इस नोट्स के रूप में इसकी जो है वो समरी पढ़ने वाले हैं। ऐसे एक एक पॉइंट्स है ना, और खास खास जो चीजें हैं वो मैंने अंडरलाइन कर दी हैं इस तरीके से। तो कमला दास लेखिका जो है अपने माता पिता के घर आई थी और यहां से वो कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही है। उसकी माँ उसके पास बैठी है। उसके माता की आयु जैसा कि लिख रही है 66 है, बुजुर्ग है। जब वो अपनी माँ की तरफ देखती है तो बहुत परेशान हो जाती है अपने माँ के उस पीले पड़े हुए उदास और उस बुजुर्ग चेहरे को, और वो अपने माँ के चेहरे की किससे तुलना करती है कि सर्दी की देर रात्रि का जो चंद्रमा होता है उससे तुलना करती है। देखो ये छोटे छोटे प्रश्न यहां से बनेंगे, तो उससे तुलना करती है। लेकिन वो थोड़ा सा बाहर देखती है, तो बाहर क्या देखती है कि पेड़ दौड़ रहे हैं। दौड़ क्यों रहे, क्योंकि उसकी कार चल रही थी। आपने भी देखा होगा जब हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो पेड़ पौधे पीछे की तरफ ऐसे घूमते हुए जाते हैं। तो उसने देखा पेड़ काफी तेजी से दौड़ रहे थे, बाहर बच्चे जो है वो एकदम खुश मिजाज खेल रहे थे। ये सारी चीजें देखी तो मन थोड़ा सा उसका हल्का हुआ। लेकिन एक बार फिर से जब कोचीन एयरपोर्ट पहुंचती है, जब वहां पे सिक्योरिटी चेक होता है, तो अपनी माँ से कुछ दूरी पर जब वो खड़ी होती है और अपने माँ के एक बार फिर से मुरझाए हुए चेहरे को देखती है, तो एक बार फिर परेशान हो जाती है। उसके बचपन का जो डर था वो उसके हृदय में फिर समा जाता है, लेकिन वो इसे दिखाते नहीं है। अपनी मां को खुश होकर के विदा लेती है और कहती है सी यू सून अम्मा। तो ये है एक सारांश रूप में मैंने आपको समझा दिया कंप्लीटली। आइए एक एक करके शुरू करते हैं। तो आज की पोइम में लिखा है कि माय मदर एट 66। ये जो पोइम है जिसका टाइटल है मेरी माँ 66 साल की उम्र में, कमला दास कैप्चर्स द सटलिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप इन लिरिकल इडियम्स। ये जो पोइम है माय मदर एट 66, इस पोइम में कमला दास क्या करती है, कैप्चर्स का मतलब होता है एक प्रकार से चित्र खींचना, खाका खींचना, शब्द चित्र खींचना, है ना। किस बात का, द सटलिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, मानवीय संबंधों की सूक्ष्मता का, है ना। मानवीय संबंधों की
मानवीय संबंधों की सूक्ष्मता, माता और बेटी के बीच का जो रिलेशन है, माँ और पुत्र के बीच का जो संबंध है, वो किस तरीके से परेशान होती है माँ को देख करके, उसके हृदय में किस प्रकार का एक बचकाना भय जो है वो आ जाता है, बचपना भय आ जाता है, उसका लिरिकल वे में, लिरिकल इडियम्स के साथ, एक गीतात्मक लय के साथ उसका वर्णन करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी लाइन में क्या है कि सी इज ड्राइविंग टू कोचिन एयरपोर्ट। यहां से प्रश्न बनेगा, जहां जहां से प्रश्न बनेगा मैं आपको बता दूंगा। तो यहां से प्रश्न ये बनेगा कि कमला, पहले तो ये बनेगा कि हु इज द राइटर ऑफ द ऑफ पोइम माय मदर एट 66, तो आपको याद रखना है कमला दास। फिर प्रश्न यहां से बनेगा कि कमला दास कहां जा रही थी, अपनी मां के घर। ऑब्जेक्टिव टाइप का भी बन सकता है और बड़ा प्रश्न 2 नंबर का आपका प्रश्न बन सकता है। तो कमला दास कहां जा रही थी, तो कमला दास कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी अपनी मां के साथ, ध्यान रखना। ओके, विथ हर मदर हु इज 66, अपनी मां के साथ कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी, जो कि उसकी मां कितने साल की है, 66 ईयर्स की है। नेक्स्ट है द ओल्ड लेडी सिट्स डोजिंग विथ हर माउथ ओपन। डोजिंग का मतलब होता है बच्चों ऊंघना, है ना, ऊंघना, ऊंघना मतलब नींद लेना। तो उसकी मां जो है ना गाड़ी में बैठी बैठी ऊंघ रही है, गाड़ी में बैठी बैठी नींद ले रही है। और कैसे, हर माउथ ओपन, मुंह खुला हुआ है। आपने देखा ना कुछ लोग गाड़ियों में जब बैठते हैं तो आंखें बंद हो जाती है, नींद आ जाती है उनको और बाका फाड़ लेते हैं, हाँ ऐसे आंखें बंद करके नींद लेते हैं। तो उसकी माँ अभी आंखें बंद है उसकी, और क्योंकि नींद ले रही है और मुंह उसका खुला हुआ है। अब देखो यहां से भी आपको ध्यान रखना, प्रश्न बनाने वाला कहीं से भी बना सकता है। उसकी माता क्या कर रही थी, उसकी माँ नींद ले रही थी। ओके, नेक्स्ट है हर फेस लुक्स पेल एंड फेडेड लाइक अ डेड बॉडी। उसका चेहरा, किसका चेहरा, उसकी माता का चेहरा, कमला दास की माता का चेहरा कैसा दिखाई दे रहा था, पेल, पीला पड़ा हुआ, उदास चेहरा, बुजुर्ग थी तो उदास, एंड फेडेड, ऐसे जैसे उसका फीका पड़ गया हो, कलर फीका पड़ गया जैसे, लाइक अ डेड बॉडी, जैसे मृत व्यक्ति का चेहरा जैसा दिखाई देता है वैसा दिखाई दे रहा था। तो देखो एक तो यहाँ पे कंपैरिजन किया है, यहां से आ रहा है कि उसकी माँ का चेहरा कैसा दिखाई दे रहा था भाई, तो लुक्स पेल एंड फेडेड लाइक अ डेड बॉडी। नेक्स्ट अगली पंक्ति पे चलते हैं, अगली लाइन पे चलते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। यहां लिखा है बट देन द पोइट लुक्स आउटसाइड। लेकिन उसके बाद लेखिका क्या होती है, जब उस चेहरे को देखती है तो परेशान हो जाती है, तो फिर वो बाहर की तरफ देखती है, आउटसाइड देखती है, क्या करने के लिए, थोड़ा सा मन हल्का करने के लिए। द ट्री सेम्स टू बी रेसिंग फास्ट। और जब बाहर देखा तो पौधे, पेड़ जो क्या कर रहे थे, बहुत तेजी से दौड़ते हुए उसे प्रतीत हुए। नेक्स्ट, द हैप्पी चिल्ड्रन आर रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स इन ग्रुप्स। और फिर उसने और क्या देखा, अब देखो यहां से भी प्रश्न बन सकता है कि जैसे ही लेखिका ने बाहर की साइड में देखा, कार से बाहर देखा, तो वहां पे उसने क्या देखा, तो उसने देखा एक तो ट्रीज रनिंग फास्ट, पेड़ पौधे काफी तेजी से दौड़ रहे थे। और दूसरी चीज देखी बच्चे क्या कर रहे थे, जो है बच्चे रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो भी अपने घरों से बाहर दौड़ रहे थे। कैसे, ग्रुप्स में, समूह बना करके, झुंड बना करके बच्चे भी वहां पे खेलते हुए, जो है हैप्पी चिल्ड्रन, खुश बच्चे दौड़ते हुए, जो है वो झुंडों में दौड़ते हुए उसने देखे थे। द वर्ल्ड आउटसाइड इज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी। बाहर का जो पूरा का पूरा संसार था, किसके बाहर का, उस गाड़ी के बाहर का, उस कार के बाहर का, कैसा था, जीवन से भरा हुआ और साथ ही साथ गतिविधि से भरा हुआ। एक्टिविटी का मतलब होता है बच्चों गतिविधि, तो जीवन और गतिविधि से भरा हुआ था पूरा का पूरा जीवन। और अंदर का बिल्कुल नीरस, क्यों, क्योंकि उसकी मां का चेहरा पीला पड़ा हुआ। इट कॉन्ट्रास्ट विद द pale and ashen face of the mother inside the car। अब यहां पे दोनों की तुलना हो रही है, किसकी, एक तरफ तो बाहर का जीवन और गतिविधि से भरा हुआ जीवन, और एक तरफ अंदर का, कैसा, अंदर का पीला पड़ा हुआ राख के समान चेहरा दिखने वाला उसकी मदर का, उसकी माता का कार के अंदर। तो ये दो चीजों का एक साथ वर्णन यहां पे लेखिका ने किया है। हाँ, अब देखो हमने जो चीजें पढ़ी है ना, वही एक बार फिर से यहाँ पे रिवीजन हो रहा है। तो अब देखो बार सारी चीजें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये सारी चीजें पढ़ी कि लेखिका अपनी माँ के साथ कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी। ठीक है, हर पेरेंट्स होम टू कोचीन एयरपोर्ट। अच्छा, कहाँ से जा रही थी, ये प्रश्न भी बन सकता है। तो लेखिका अपने माता पिता के घर से कोचीन एयरपोर्ट जा रही थी, अपने घर से नहीं जा रही थी, ध्यान रखना, अपने पेरेंट्स के घर से कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। आई होगी मिलने, तो आज फिर से अपने घर जा रही थी। हर मदर इज सिटिंग बिसाइड हर, ये हम कर चुके हैं। उसकी आयु कितनी थी, 66।
लिरिक्स थी। ओल्ड लेडी क्या क्या कर रही थी, डोजिंग, नींद ले रही थी। हर मदर रिमेन्स ओपन, माउथ रिमेन्स ओपन, उसका मुंह खुला हुआ था। हर फेस लुक्स पेल एंड फेडेड ग्रे लाइक एज एंड इट लुक्स लाइफलेस डेड बॉडी। ओके, ये हम सारी चीजें पढ़ चुके हैं, ठीक है, एक बार फिर से। और अब ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। चलिए अब करते हैं इसके प्रश्न आंसर, इसके प्रश्न उत्तर हम करते हैं। और पहला प्रश्न है बच्चों यहां पे, ये रहा पहला प्रश्न है कि वेयर वॉज द पोइट ड्राइविंग टू, लेखिका कार चलाते हुए कहां जा रही थी। तो क्या लिखना है कि द पोइट वॉज ड्राइविंग टू कोचिन एयरपोर्ट, लेखिका कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी। कहां से जा रही थी, ये कोष्टक में लिखा है फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, माता पिता के घर से कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी। तो ये प्रश्न बन सकता है। अब देखो कैसे लिखोगे, जब प्रश्न देखना है आपको कि पास्ट टेंस में लिखा ना कि वेयर वॉज द पोइट ड्राइविंग टू, लेखिका कहां जा रही थी, तो आपको यहां से लिखना है कि लेखिका, है ना, द पोइट, फिर लिखेंगे वॉज, द पोइट वॉज ड्राइविंग टू कोचिन एयरपोर्ट, कोचिन एयरपोर्ट जा रही थी। बस सिंपल सा, हमें याद है, स्पेलिंग आपको थोड़ी याद करनी पड़ेगी, बिल्कुल आपका इजी क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है कि व्हाट डिड सी नोटिस व्हाइल हर मदर सैट बिसाइड हर, उसकी माँ जब उसके पास बैठी थी तो उसने क्या चीज ध्यान दी। लेखिका कमला दास जब कार ड्राइव कर रही थी और जब उसने अपनी माँ को ऐसे देखा ना, पास में बैठी ऐसे माँ को देखा, तो क्या चीज उसने नोटिस करी, तो उसने क्या देखा बच्चों कि उसकी माँ का चेहरा पीला पड़ा हुआ है ना, जैसे कि उस राख के समान फेडेड कलर हो गया है। तो क्या लिखना है कि सी नोटिस that her mother was dozing with her mouth open, उसकी माँ नींद ले रही है और उसका मुंह खुला हुआ है, ठीक है, और उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ है। तो ये दृश्य को, इस दृश्य को भूलने के लिए फिर वो आउटसाइड, बाहर की तरफ देखती है। तो ये चीज आपको कर इसमें लिखनी है। नेक्स्ट देखो अगला तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है कि why was her mother's face like that of a corpse, उसकी माँ का चेहरा एक डेड बॉडी की तरह, लाश की तरह क्यों दिख रहा था। तो देखो क्या लिखेंगे कि हर मदर्स फेस लुक्ड पेल फेडेड एंड लाइफलेस लाइक अ डेड बॉडी। तो एक उसका चेहरा क्या हुआ था, पीला पड़ा हुआ दिख रहा था, साथ ही साथ फेडेड कलर जैसे फीका पड़ा हुआ कलर था, और लाइफलेस जैसे कोई एक्टिविटी नहीं, कोई गतिविधि नहीं उसमें, ऐसा दिखाई दे रहा था। फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या है अगला कि फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, पैसेज में से आए हुए जो है वो शब्द ढूंढने हैं आपको। तो ये जो पोइम है अपनी उसी में से आए हुए हैं। क्या है, जैसे फेल्ट, तो फेल्ट का मतलब क्या होता है, महसूस करना, है ना, फेल्ट यानी महसूस किया, फील मैंने महसूस करना, पास्ट टेंस से तो हम लिखेंगे रियलाइज्ड। फिर क्या लिखा, स्लीप लाइटली, हल्की हल्की नींद लेना तो उसे डोज कहते हैं, ऊँघना। फिर होता है डेड बॉडी, तो उसको कॉर्प्स बोलते हैं। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पांचवा प्रश्न है, हाउ वर द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, जो पेड़ जो थे ना वो कैसे दौड़ रहे थे। तो लिखेंगे कि एज द कार मूव्ड ऑन, जब कार आगे बढ़ रही थी, द यंग ट्रीज ग्रोइंग आउटसाइड वेंट पास्ट एज इफ दे वर स्प्रिंटिंग, तो वो पेड़ पौधे पीछे की तरफ जा रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे मानो वे दौड़ रहे हैं। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। कैसे लगी आपको ये क्लास, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आपका जैसा फीडबैक मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग मैं इसे कंटिन्यू कर पाऊंगा। तो आप लोग जैसा जितना फीडबैक दोगे, मैं और ज्यादा मेहनत करके आपको और ज्यादा चीजें एक्सप्लेन कर पाऊंगा। और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ऐप है बच्चों, अगर आप कंप्लीट कोर्सेज प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करिए, EDUCATION एजुकेशन RISE। अगर आपको ये प्ले स्टोर पे नहीं मिले तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करके आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे। इस ऐप में आपको कंप्लीट कोर्सेज मिलेंगे, हिंदी का, इंग्लिश का, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, सारे सब्जेक्ट्स के कोर्स मिलेंगे। साथ ही साथ आप हमारा जो है ना एक नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9079622989। इस नंबर पे जब आप हमें मैसेज करेंगे तो हमारे इस ऐप का लिंक मिलेगा, हमारी वेबसाइट का लिंक मिलेगा, हमारे कोर्सेज का लिंक मिलेगा, हमारी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। सारे लिंक आपको प्राप्त हो जाएंगे वहां
वहाँ से, तो आप इन सभी को जो है वो वहाँ से प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, कोर्स में जा सकते हैं, ऐप में जा सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए तो आपको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एवरीडे हमारी 2 लाइव क्लासेस होती है, एक शाम को 7 बजे होती है बच्चों, और दूसरी होती है हमारी क्लास जो है वो 8:30 बजे शाम को। ये 2 लाइव क्लासेस रहती हैं और हम आपकी बोर्ड एग्जाम्स तक बहुत अच्छी तैयारी करवा देंगे, सारे सब्जेक्ट्स हम कवर करवा देंगे और बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करवा के मॉडल पेपर्स अवेलेबल करवा देंगे, सारी चीज़ें ऑनलाइन टेस्ट वगैरह वगैरह। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।